सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है मुक्ति की आकांक्षा। प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को, जीव को, जंतु को, किसी को भी गुलामी पसंद नहीं है। कोई किसी बंधन में बंध रहना नहीं चाहता। हर किसी को स्वतंत्रता की आवश्यकता हर समय रहती है। इसी स्वतंत्रता की आकांक्षा लिए एक छोटी सी चिड़िया जो पिंजरे में बंद है और उसको उस पिंजरे में सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रही और सुख सुविधाएं, उसको हर किसी शिकारी से, किसी बहेलिए से डर की जो खतरा उसको होता है वो भी उसको वहाँ पर नहीं है। परंतु इन सब बातों के बावजूद भी वो केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अंत समय तक अपने हर उस छोटे से छोटे प्रयास को करना चाहती है जिससे वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इसी शीर्षक के साथ आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं मुक्ति की आकांक्षा, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि इसके माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को हम सबको समझा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, यहाँ पर चिड़िया को उसने एक सांकेतिक रूप में लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को, जीव जंतु को, हर एक को स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी निर्मम है, कि मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर तुम इस पिंजरे से उड़ जाती हो तो ये धरती दिखने में बहुत बड़ी है, पर वहाँ उस धरती पर बहुत ही निर्मम लोग, बहुत ही कठोर लोग बसते हैं जो तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। तो जिस हवा में या जिस दिशा में वो जाना चाहती है वो ऐसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ उसको अपनी हानि उठानी पड़ सकती है, जहाँ वो उसका जिस्म जो है, जो उसका शरीर जो है वो कहीं पर हानि पा सकता है। यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। तो कवि कहता है कि कहने को तो बाहर सब कुछ है, हमारे चारों ओर सब कुछ है, उसे समुद्र में मिलेगा, नदी भी मिलेगी, झरना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, किंतु उसको 2 घूंट पानी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा भटकना पड़ेगा। जबकि मैंने उसके लिए यहाँ इस पिंजरे में एक कटोरी में जल भर के रखा है जो केवल उसको पीना है, उसको गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। तो चिड़िया कहती है कि बेटा बाहर जो है दाने का टोटा है, मतलब कि अगर उसको कुछ खाना है, उसको भूख लगती है, किसी चीज़ की उसको प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर उसको दाना मिलना भी मुश्किल होगा। यहाँ चुग्गा मोटा है, जो मैंने उसको यहाँ पर दिया उस पिंजरे के अंतर्गत मैंने उसको बहुत ही भरपूर खाना दिया है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद्व कंठ स्वर है। तो कहता है कि अगर तुम इस पिंजरे से मुक्त हो जाती हो तो तुम्हें बाहर बहेलिए का डर भी लगा रहेगा। बहेलिया कौन होते हैं? जो पक्षियों को पकड़ते हैं। पक्षियों को पकड़ने वाले को हम बहेलिया के नाम से जानते हैं। तो कवि कहता है कि चिड़िया को कि अगर तुम मेरे पास से इस पिंजरे से मुक्त भी हो जाती हो तो बाहर तुम्हें हर पल बहेलिए का डर सताता रहेगा, जबकि तुम यहाँ पर रहकर निर्द्वंद्व कंठ स्वर के साथ तुम अपना गीत गा और गुनगुना सकती हो। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। इसके बावजूद भी चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चाहती है कि वो केवल मुक्ति को प्राप्त करे, वो इस पिंजरे से छूट कर के बाहर चली जाए। मर जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। तो जहाँ पर चिड़िया को बेशक आशंका है इस बात की, इस बात का भय है कि यहाँ पर मैं भले ही मर जाऊँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ इस पिंजरे से बाहर निकलने की, उस कोशिश में शायद, उस प्रयत्न में शायद मैं मर जाऊँ या मुझे कुछ चोट लग जाए, परंतु इसके बावजूद भी वो कोशिश करती है कि जितना ज़्यादा उस पिंजरे से बाहर निकल सकती है वो अपने शरीर के अंग निकाल करके उनसे बाहर निकलना चाहेगी। हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी।
तो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हरसू होता है बहुत ही भरसक प्रयास करना, पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करना कि वो अपना पूरा प्रयत्न लगा करके उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे ही पिंजरा टूट जाता है या खुल जाता है तो वह वहाँ से उड़ जाएगी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने ये बात सीखी कि हमें सभी को अपने जीवन में आज़ादी बहुत प्यारी होती है। हमारे जीवन में आज़ादी का बहुत महत्व है और वास्तव में जो स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने में सुख मिलता है वो हमें किसी और कार्य में नहीं मिलता।